तो ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे जो प्रशांत किशोर हैं एक नए पार्टी बनाए हैं, जन सुराज। जन सुराज महात्मा गांधी की पार्टी थी और वो 1932 में इसका अथी किए थे और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं ये प्रशांत किशोर जी। तो हम लोग उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच आए हैं कि आप जानिए जो आज तक सरकार रही, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हुई, चाहे कांग्रेस हुई, या जदयू हुआ, या हम पार्टी है, या जो भी पार्टी आपके पास आ रही है, वो पार्टी बस वही जीत करके जाता है तो अपने बाल बच्चा पोता पोती को आगे बढ़ाता है, आपके लिए नहीं सोचता है। जो भी व्यक्ति आ रहा है वो आपके लिए काम ही नहीं करना चाहता है, आप इसलिए गरीब हैं। हर व्यक्ति को यदि हम रोजगार देंगे, सिर्फ कोई योजना नहीं देंगे, तो वो अपने गाड़ी खरीद लेगा, वो अपना घर बना लेगा। हमको इंदिरा आवास की क्या जरूरत है? अगर हम 50,000 की नौकरी करेंगे, हमको इंदिरा आवास की जरूरत है, लोन की जरूरत है, हमको राशन की जरूरत है, हमको रोजगार चाहिए। दुनिया में कुछ नहीं दीजिए, हमको कोई सुविधा नहीं, हम एरोप्लेन का टिकट कटा लेंगे, हमको बस फ्री में नहीं दीजिए केजरीवाल जैसा। हमको सुविधा चाहिए, नौकरी चाहिए, और हर व्यक्ति को नौकरी प्रशांत किशोर जी देंगे यदि इनको एक बार मौका देते हैं सभी मिल करके। इसलिए हम लोग के बीच में बहुत दुर्भाग्य तरीका रहा है पहले, और वो अब हम लोग के बीच जो प्रशांत किशोर आए हैं, ये समाज बदलने आए हैं और पदयात्रा कर रहे हैं, घूम घूम कर पैदल चल रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं ये कैसे कैसे हम परिवर्तन करके और कैसे बिहार को बदलेंगे। और यहाँ के लोग हैं हिंदू मुस्लिम जात पात ढाक देख करके वोट दे दीजिएगा, और कभी जिसको वोट दीजिएगा वो आपके द्वार पर आए हैं कभी का? यहाँ के जो गिने चुने जो छोटका नेता है उसके यहाँ आएंगे और घूम के 5 मिनट चल देंगे, आपसे मिलने नहीं आएंगे, तो आप कैसे जानिएगा हमारा दुख दूर कैसे करेगा वो लोग? इसलिए कटिहार के आदमी, बारी बरारी विधानसभा क्षेत्र के आदमी को वोट दीजिएगा, वो जीत करके जाएगा, आपको क्यों दुख दर्द देखने आएगा? आपका यहाँ का नेता आएगा, बाहरी लोग आएगा, ठेकेदार वो बना करके रोड चल जाता है। रोड की स्थिति इतना ठीक नहीं है जो, और जहां जरूरत है वहां रोड है नहीं, जहां शिक्षा की जरूरत है वहां शिक्षा है नहीं, शिक्षा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, टोटल चीज प्राइवेट किया जा रहा है, बेच लिया गया, हम लोग को मालूम नहीं है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों का जो संचालन कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े फैक्ट्री, वो बड़े बड़े जाति को दिया जाता है। हम लोग को जात पात कहते कि हिंदू हैं, हिंदू लिखाइए, अगर हिंदू कहते हैं तो हिंदू लिखाइए सब लोग, जात छोड़ दीजिए कि ये बीन है, गोरी है, बनपर है, केवट है, मला है, ये मंडल है, ये तियर है, ये जादव है, ये इसको हम मिटा के आप हिंदू लिखिए, तो ब्याह शादी करवाइए तो बड़का जात छोटका जात में नहीं। हम लोग को खाली वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये कह कह के वोट लेके चल जाते हैं। आज तारिक साहब जीते, आते हैं आप सब लोग से मिलने के लिए, दुलाल चंद गोस्वामी रहे, आए थे मिलने के लिए आप लोग में से किसी के द्वार पर? जीतते हैं, आपके द्वार पर नहीं आएंगे, वो व्यक्ति को वोट मत दीजिए, नहीं तो वो आप ठगे के ठगे रह जाइएगा। या 80 साल होने चला आजादी के, आप वही थे जो बाप दादा थे, वही आप हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी लाए हैं कि हम जीते तो 5 काम निश्चित हो जाएगा, 5 काम निश्चित हो जाएगा। हम आपको रोजगार देंगे, सस्ता लोन देंगे, जो 400 रुपया में वृद्धा पेंशन सरकार देती है। सरकार को लाज शर्म नहीं है कि 400 में क्या होता है बाजार में? वो लोन देता है कि मजाक करता है, वृद्धा पेंशन देता है कि मजाक करता है हमारे साथ में? न बताइए, ये मजाक है ना? चाय भी 10 रुपया में मिलता है, अगर 2 टाइम चाय पिए तो 20 रुपया हुआ, 20 रुपया के हिसाब से 600 रुपया का खाली चाय महीना में पी जाएगा एक बूढ़ा आदमी। क्या उसको दे रहे हैं? न तेल का, न साबुन का, कुछ कपड़ा धोने का, यो कुछ खर्चा नहीं देते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि 2000 रुपया हम प्रत्येक महीना देंगे, जिससे कुछ खा पी भी लेगा, खाली चाय में नहीं जिंदगी कट जाएगा। चाय का भी पैसा नहीं देता, इसलिए 2000 अगर वेतन अगर मिलता है प्रत्येक महीना तो सबको कुछ आत्मनिर्भर हो पाएगा। तो हम वो व्यवस्था करेंगे 60 साल से ऊपर के अथी के लिए। और उसके नीचे जो है कम से कम जो हमारे यहाँ बिहार में इंडस्ट्री खड़ा किया जाएगा, इंडस्ट्री हर घर में। कलकत्ता जब हम लोग गए तो कलकत्ता में देखिएगा छोटा रूम है और उसी में 3 मशीन बैठा है, महिला बच्चा सब काम कर रहा है। आपके यहाँ जो गंजी है, ये कपड़ा है, ये सब कलकत्ता में घरे घरे बनता है। दिल्ली गए देखते हैं साला घर घर में शिल्पकार होता है, आपका ये टी शर्ट वहां घरे घरे बनता है।
कपड़ा बनता है, ऊन बनता है। आपके यहाँ से जो कच्चा माल है, इसको जैसे मकई है, मकई को आप बेच लेते हैं सीधे 25 रुपया किलो में, लेकिन अगर उसको हम भूज के और पैक करके उसका बहुत सारा सामान बनता है, वो चीज जब आपके पास आ जाएगा तो आप उसको 400 रुपया किलो में बेचता है। आपके यहाँ जो भी 5 रुपया में बनता है, वो मकई का बनता है। वो 5 रुपया के सामान सोचिए कितना रुपया किलो हुआ। आपके यहाँ 80 रुपया किलो मूंग दाल होता है, और जब पैकेट में भुजा हुआ मूंग दाल खरीदिएगा तो वो 600 रुपया किलो हो जाता है। तो आपके यहाँ जो कच्चा माल खरीदता है उसी से व्यवसायीकरण होता है। आपका आलू रहता है तो वो 8 रुपया किलो आया और बेच लीजिए अभी 8 रुपया किलो। जब उससे खरीदने जाइएगा तो वो बेचेगा 40 रुपया किलो। आप ही का सामान और वो 3 गुना दाम, क्योंकि वो व्यवसायीकरण। उसको हम लोग लड़के वो बराबरी करेंगे। जो अभी का किसान के नतीजा है, ये 6,000 रुपया देता है। देखिए कितना बड़ा अनर्थ किया जाता है 6,000 रुपया में। अनर्थ यह है कि पहले यूरिया 200 रुपया में मिलता था और 50 किलो का बोरा होता था। अभी अब किसान क्या किए, ये जो प्रधानमंत्री है कहते हैं हिंदू हिंदू, वो क्या किए, उस पर 265 रुपया 67 रुपया दाम रख दिए। और रखने के बाद वो कहता हम 500 छूट दिए हैं, हम 500 छूट दिए तब आपको 265 रुपया में 67 रुपया में मिलता है। अभी 1350 रुपया में जो आपको खाद मिलता है डीएपी, यह दाम वो कहता है कि यह 36 रुपया किलो है, हम आपको छूट करके 1350 में देते हैं। और वो भी अगर दे देता है तो बाजार में वो मिलता है 1600-1800 रुपया में। अभी किसान के साथ इतना बड़ा गद्दारी किया जा रहा है कि आपको लगता है 6,000 रुपया 2,000 रुपया किस्त में देता है। पहले वो गाय मारता है, थोड़ा सा जूता दान करता है चमड़ा से, और बाकी सब हड़प लेता है। ये किसान के लिए भी और किसान से भी सुविधा। इसमें एक और व्यवस्था कहे हैं कि जो भी जमींदार है, जो भी जिनके पास जमीन है, उनको मजदूर मिलेगा फ्री में। जो मजदूरी करवाते हैं तो वो फ्री में मिलेगा। जैसे अभी मनरेगा में सब लूटता है, सब जितना मुखिया है या वो सब लूटता है मनरेगा के नाम पर। जिला परिषद है वो आपको लूटता है मनरेगा के नाम पर। मनरेगा में 100 दिन की सरकार रोजी पक्की की है।